हर वक्त करमदाद, हर वक्त करमदाद, और तुम्हें और कोई काम नहीं है? सर जी, मक्खन की तरह चिट्टी तबीयत थी उनकी। खबरदार अब चिट्टी तबीयत का ना लिया, वरना अटेंशन करा दूंगा। मैंने बड़े बड़े डाकुओं को अटेंशन कराया हुआ है। ना जी ना सर जी, वो भी अफसर थे, आप भी अफसर हैं, जिक्रकार तो नहीं होता ना जनाब पहली। ओए, वो रिटायर्ड अफसर है, मैं कुर्सी वाला अफसर, और फर्क है या नहीं? बड़ा फर्क है सर जी, जमीन और आसमान का फर्क। यार इधर कोई मुल्जिम शुल्जिम नहीं आता? जी बहुत चौधरी साहब, कतारों की कतारें। यार सुबह सुबह से ले लेके मेरी तो जबाड़े की हड्डियां दर्द करने लग गई हैं। आप में हड्डी है भी ज्यादा। गुस्ताखी माफ जी। ओए, होश से बात करो किरल कांग, तुम में कम हड्डी है। छोड़े सर जी इन बातों को, आप ये बताएं कि ईद क्या थी गुजरी जनाब आपकी? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। सर जी, मैंने सुना है आपने मल्ले में ईद के मौके पे 2 देखें खड़का दी थी। नहीं यार, इससे पहले मैं सीट पर नहीं था। सीट पर क्या होता है सर जी? वो यार होना क्या है, 2-4 गड्डियां चेक करा देता है। और जनाब शराफत अली, 10 दिनों में तुम्हारी तबीयत तो रल में ही गई है ना इधर? जी सर जी। हाँ, ईद मुबारक हो भी तुम्हें, ठीक ठाक हो ना तुम? जी हम ठीक ठाक है सब। सर जी शराफत साहब तो बड़े ही मीठी तबीयत के हैं जनाब अली, हर वक्त हंसते ही रहते हैं। मैं तो मिठाई ला रहा था तुम लोगों के लिए, फिर मैंने सोचा कि मिठाई जो है ना वजूद को भारा करती है, आदमी स्मार्ट नहीं रहता। हाँ, वो चर्बी चर्बी हो जाता बंदा। सर जी, शराफत अली साहब को चर्बी की बड़ी लोड़ है। इसकी आंखों में चर्बी कम है, मजा लगे 10 दिनों में कोई एफिशिएंसी दिखाई हो। घर का चक्कर भी नहीं लगाया बच्चों, आखिर चूड़ कान भी हो ना तुम। सर जी, मैं जब से यहाँ आया हूँ मेरी तो गैस्ट्रिक ट्रबल शुरू हो गई। बड़ी ईद पर जरूर आऊंगा जी। ना बड़ी ईद पर मेरे लिए तुम पाल रहे हो, तुम बड़ी ईद का फुफड़। सर जी आपके मेहमान आए हैं। ये मेहमान है जी। वो जीरा पतासा होगा, हर ईद में मीठे पकौड़े मीठे पकौड़े। है किधर वो? आपके कौन है वो सर? इसका तो पतासा तोड़ता हूँ ना अभी मैं। अस्सलाम वालेकुम। राजी बाजी हो? सर बैठो बैठो। बस बस साहब आपके लिए दूध में पेड़े जलवा के लियाऊं? ना बचड़ा बचूंगड़ा, अब दूध पेड़ों का स्वाद नहीं आता। वह तीफे काटे, हाउ डू यू डू? अच्छा है जी अल्लाह का शुक्र है चौधरी साहब, बर्फी लाऊं आपके लिए? अपना क्या नाम है तुम्हारा? करमदास सर जी। कैसे हो भाई? अच्छा जी, बस क्या बताऊं भाई शराफत, मैं तो जब से गया हूँ मेरा दिल तो इधर ही खुबा रहता है। ये कमरे की सूरत आंखों में नजर आती रहती है। तो फिर ऐसा करो, यहाँ की तस्वीर लो आके, कर लो आलो। अच्छा इधर तशरीफ बैठो बैठो ना। बैठे जी साहब। भाई शराफत बैठने को होता है। सिट डाउन। वाह बाबा जी, खुदा का खौफ करो, कम से कम मुझको कुर्सी पर तो बैठ लेने देना था ना। कुर्सी? अच्छा बैठो बैठो, अरमान से बैठो, नेट के बैठो और हुक्म करो, क्या बात है? एक दरखास्त ही लिखानी। किसके नाम लिखवानी है दिखाए? ओह, मेरा जमीन का एक टोटा है, 7.5 मरले। माशाल्लाह काफी चुकोर टोटा है। उस टोटे के ऊपर तुमने को मकान शिकान उतारना है? मकान खे बनाना है पुत्रा, वो कमाले के ने रातों रात उस पर कब्जा कर लिया। ऐसा वैसे तो ये तो सीधा सीधा फौजदारी मुकदमा हो गया, तुम तो दीवानी केस कर सकते हो। केस नहीं करना रांझा, केस नहीं करना, थाने शाने में पुख्ता हो जाए तो ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम तो काफी सियाने बाबे लगते हो मुझको, तुम्हें तो कानून से काफी वाकफियत शाकफियत है वो। अच्छा बोल बोल। अच्छा कुआ कुआ कुआ, ये बताओ कि डंडे तजुर्बाकार बाबा साहब के कब्जा नगार पार्टी का मुतालबा क्या है? वो खा कर नहीं रहे पुत्रा, कहते हैं भाई रकम लो और रजिस्ट्री करो हमारे नाम। वैसे मेरा मशवरा भी यही है कि रकम खीसे में डालो और झगड़े का मुड मुका दो। टोटा तो मेरे दोतरे का है, मैं कहे बेच लूं? अच्छा दोतरा है तुम्हारा? उम्र कितनी है दोतरे साहब की? मर के कोई 10 को साला का है, अल्लाह हयाती दे उसे। बेचने का वक्त भी यही है कि वो दोतरा जो है इससे पहले कि होश पड़े उसका टोटा गूगल कर जाओ।
और बाबा ये उनकी दुश्मनी क्यों डलवाते हो तुम दोतरा साहब की? और तुम दरखास्त लिखो यार। अच्छा ये बताओ कि अगले पिछले कोई बाकी बकाया जाता है या तुम आखिरी चश्म चिराग हो? कोई होता तो कब्जा कर लेते। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। यानी कोई आप चाहते हैं कि धबका शबका मार के तो प्लाट आपके हवाले करवा दिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिस्मिल्लाह करके दरखास्त लिखो तुम। लिखो भाई, बाबा बुढ़ा है, वलजूम है, आगे पीछे कोई नहीं है, आज आके एक धोतरा है और वो भी नाबालिग वगैरह वगैरह हैं। मोती पुरो दो, मोती जरा बना सवार के पुतरा, बना सवार के। तुम तो सोचने सचाने में पड़ गए हो। बाबा जी मेरे दिमाग में एक बड़ा ही प्यारा खूबसूरत आइडिया आया है। अगर मैं किसी और को बताऊं मेरे मत्थे चूम ले। मैं कहता हूँ ये जो आइडिया है ना बड़ा ही प्यारा है, को खर्चा खुर्चा बर्दाश्त कर लोगे थोड़ा? काम हो जाए तो खर्चा भी बर्दाश्त कर लें। बस फिर मैं आपके नाल ही चलता हूँ, ये काम उठाने से हो सकता है। क्या हुआ? वो है बाबा ऐसे कह रहे जैसे तुम ड्यूटी लगे हुए हो। यार खाम खा तसल्ला ना दो, तुम मुझे तसल्ला ना दो। अच्छा अगर मैं ड्यूटी नहीं होना फिर भी अल्लाह के फजलो करम से जाके मैं थाने से काम करा सकता हूँ। कैसे? मरा हुआ हाथी 1.25 लाख रुपये का होता है ना। हाथी 1.25 लाख? ओ, पता नहीं क्या कहते तुम, बस वो काम करा दो और खर्चा बता दो बस। बस थोड़ा सा फिर खर्चा मर्चा है और जो कुछ थोड़ा बहुत हर्जा मर्जा है ना मेरी दुकान बंद करने का, वो तुम बर्दाश्त कर लो तो आपको काम हो जाएगा। आपका उतला पतला खर्चा। कब्जा छूट जाएगा। कब्जा? वो बुजुर्गों कब्जा नगार पार्टी को अगर नथ डाल के इस फुटपाथ के ऊपर धरूता हुआ जाके लितरौल न करूं, अगर दाई जमात पास में वो तो मैं लितरौल न उनके करूं तो कर्मदाद नाउ नहीं है मेरा। अब तुझे ठंडा रखे हो, अल्लाह हयाती दे, तुम तो फरिश्ते हो मेरे लिए। आप दरअसल में दुखी बाबे हैं और मैं आई एम वेरी काइंड हार्टेड एंड लॉयल मैन। अंडरस्टैंड? तो उनको क्या समझ आ गया है? वो बाबा मेरा काम जो है वो तो 100 के एक नोट से हो जाएगा और ऐड, बाकी थोड़ा बहुत और खर्चा मर्चा है तो ठीक है भाई। ठीक है, चले समेटो दुकानदार। अच्छा वो चांद मियाँ, वो जरा मेरे शोरूम का बच्चिया ख्याल रखना को बोर्ड जो है वो एंटी न पा जाए। मेरे बच्चिया मैं अभी आता हूँ। शराफत अली चूड़गार में हेड कांस्टेबल जी। जी वो तो गश्त पर हैं जी। ओए, ये कौन है? मुझे नहर पर ना आ रहे थे चौधरी साहब। आने तो भाग गया सर जी दूसरे कंडे से। उनके ड्रेसेस कहाँ हैं? ये लीडर तो मैं उठा ले जनाब, पहले दूर से कह रहे सर जी माफ कर दे, सर जी माफ। मैंने कहा थाने से आके कपड़े लो अपने। मुझे अभी सिफारशी पहुंचे चौधरी साहब। सलाम जी। ओए, इनको बंच पर पाओ। सर बच्चे हैं, गलती हो गई, मेरी गुजारिश है कि इन्हें माफ कर दिया जाए। जी हाँ, हम इन्हें समझा देंगे, हम इन्हें खुद सजा देंगे यार। ये कोई मामूली बात तो नहीं है। कई मर्तबा वार्निंग दे चुके हैं, बाज ही नहीं आते। कोई बड़ा जुर्म नहीं है जी, इन्हें माफी कर दिया जाए तो बेहतर है। जनाब ये मेरे इख्तियार में नहीं है। तो जनाब किसके अख्तियार में है? पहले तो आप इसकी जमानतों की फिक्र करें, बस बाकी बातें छोड़ें। जमानत? अच्छा तो आप जमानत ले लें। मैं सबकी जमानत देने के लिए तैयार हूँ। देखिए जी, जी आज तो जुम्मा है, जमानत तो कर ली होगी, कल सुबह अदालत में जाके जमानतें करा लेना। जमानत थाने में भी हो सकती है सर, मैं जानता हूँ। जी हाँ, आप जमानत ले सकते हैं। आपको गलत इत्तला मिली है। कल सुबह सुबह वकील को साथ लेके अदालत में जाएं और जाके जमानत करें, बस मगज ना खाओ। वो इंस्पेक्टर साहब खुद किधर हैं? वो भी कल ही मिलेंगे। चलें भाई। चलो भाई। इनको बंच पे बांध दो। वो शरावत अली, वो ये मुंडे कौन लाया शरावत अली? अपनी ही सर जी। नहर का पानी गंदा कर रहे थे जनाब अली। वो जमान दिया है? अभी अभी आए थे जनाब दोस्त। तो किधर है वो? चले गए सर जी। ना तो मुझसे मिले बगैर कैसे चले गए वो? सर जी वो मैंने उनसे कहा कि जाए अदालत में जाए,
तुम भी एक नंबर नलायक आदमी हो, बिल्कुल मियाँ खान की तरह। जी सर जी। अदालत में जाएंगे ना तो 2 मिनट में जमानत हो जाएगी, यही तजर्बा है तुम्हारा? जी सर जी। सर जी वो मेरा तजुर्बा है कि वो शाम तक आ जाएंगे। खास तजर्बा है तुम्हारा, तजर्बे का फुफड़। जी सर जी। तुम तो बिल्कुल एकदम कोरे हो, बिल्कुल पैदल हो। जी सर जी। सर जी वो अपना अच्छा हुआ कि हमारा बोझ कम हो गया सर जी। रहने दो, न चूड़काने में यही करते थे तुम? नहीं सर जी। सुबह से टीम भेजी हुई है लड़कों को पकड़ कर लाने के लिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ कमरे में, और तुम यहाँ बैठे बटेरे उड़ा रहे हो। अब मुझे तो तुम काम जोर लगते हो। जी सर जी। सर जी मेरा तजुर्बा है कि ये अब बकवास नहीं करो, ज्यादा बामा की ना तो ट्रांसफर भी करवा दूंगा राजनपुर। बड़ा है तजर्बे का, हर वक्त तजर्बा सवार रहता है तुम्हारे सर पे। और देखो ये मिसाली थाना है, कोई काचीपुरे का स्टेशन नहीं है ये। अभी तो एक और छापा पड़ना है सर जी, अभी बहुत आगे जनाब। अब अगर कोई जमानती आया ना तो खबरदार, अगर उसे वापस किया तो ये बेलेबल केस है, जमानत थाने में होनी चाहिए बस। ओए ये नहरी मुंडे बाहर लेके चलो, चलो ओए उठाओ। अस्सलाम वालेकुम व बरादरान, वो काटे साहब, वो नवे प्रावणे, वो काका जुवेद अख्तर, वो मुहर्रक मुछ वाले डी, वो क्या बात है, तुम सबके बूथे शूथे बड़े सुझे हुए हैं। अच्छा अच्छा मैं समझ गया, वो मुझको अंधेरी की तरह इधर दाखिल होते देख के तो तुमकी सुरत जो है वो खरीच गया है। वो सच के जाऊँ वो इधर तो मेरा बरादर है कला, वो शराब तल्ली बैठा हुआ है। वो बरादर वो किसे डूंगी सोच में डूबे हुए लगते हो मेरे मुलाई के डोने। ओए तुमने सारी जिंदगी सरकारी नौकरी की, पर बात करने की तमीज नहीं तुम्हें? यार मुझसे मुखातब है ये किसी और से? मैं तुमसे कह रहा हूँ, शोर मचाना, बेहंगम बातें करने तुम्हारी आदत बन गई है, समझे? थाने को थाना रहने दो, हम यहाँ काम करने आते हैं, कोई मखौल करने नहीं आते। चलो रास्ता छोड़ो, हम बाहर जा रहे हैं, इधर हटे। चौधरी शराफत साहब का मूड कोई चंगा नहीं है चौधरी साहब, आप मुझसे गले मिले। अजीब आदमी है, कलेजा साड़ के रख दिया इसने मेरा। मैंने तो ठंड डाल दिया ना चौधरी साहब। वो जी सच्ची पूछे चौधरी साहब, आप रोज याद आते थे मुझको। वो कट साहब, जब से मैं आप लोगों से बिछड़ा हूँ, जब भी सवेरे आंख खुलता है तो कलेजा मुंह को आता है। चौधरी साहब उठते बैठते टुरते फिरते आपकी मूरत आंखों में रहती है। अच्छा बछड़िया। शराफत साहब मूड के जरा कब्बे हैं, आप उनकी बातों का बुरा ना मनाएं। वह जिद पुत्र, मैंने किसकी बात का बुरा मनाना किसकी नहीं, मेरा दिल जानता है। जब तक मैं यहाँ इस सीट पर रहा हूँ, मैंने अपने हाथों से इस स्टेशन के ऊपर छांव किए रखी है। आज जब रिटायर होके यहाँ पे आया हूँ तो लगता है कि मेरे पैर साट दिया है इससे जगह ने। शुड आई लीव और शुड आई स्टे? कैसे तशरीफ ले आए करमदास जी? वही डी बचड़ा, तू भी मेरा नाम लेने लग पड़ा है। पुत्र मैं रिटायर हुआ हूँ, मरा नहीं हूँ मैं अभी। और छोड़े चौधरी साहब, आप मुझे हुक्म करें, क्या खिदमत करें आपकी। वैसे चौधरी साहब आपको पेड़ों वाली लस्सी तो बहुत याद आती होगी। नहीं नवे प्राणे, अब लस्सी याद नहीं आती मुझको। मैं तो यहाँ पे एक साल की हैसियत से आया हूँ, ये बाबा यहाँ इनका एक काम कराने हैं बस। वो जी आप हुक्म करें चौधरी साहब, आखिर नौकर किसके हैं? जमीन का कब्जा छुड़ाना है बस। ये पतंगों का पेच नहीं है बाबियो, ये गुंजल केस है। जमीन का कब्जा छुड़ाना बड़ी मुश्किल बात है। आप अदालत में जाए बाबा जी। वह बैठो, मेरे यहाँ आने की कोई कदर नहीं की तुमने अपने अपने दिलों में। चौधरी साहब आप खुद सियाने बयाने आदमी हैं, आप सोचिए कब्जा छुड़ाना बड़ा औखा काम है। वो उनके पैर कच्चे हैं जी, दबका शक्का मारोगे तो भाग जाएंगे गुंडे। नवा नवा कब्जा है, 2 कुछ दिनों का।
काठा सर जी वो बाबा जी के दोतरे का प्लाट है। ये क्या तमाशा लगा रखा है? कैसी भीड़ है? चलो जाके बेंच पर बैठो, आगे से हटो। सर जी, ये बाबा जी के दोतरे का एक प्लाट है जी, इस पे लोगों ने नाजायज कब्जा कर लिया है। दोतरे का हो या पोतरे का, बाबा जी आप अदालत में जाकर रजू करें, हमारा दिमाग ना खाएं। बिरादर कला मोहतरम शराफत अली साहब, आइए मैंने वादा किया है, प्लीज यू। तो फिर वादा पूरा करो, छुड़ाओ, कब्जा छुड़ाओ, मुझसे क्या देख रहे हो? चले जाएं। मेरे अर्ज करने का मकसद ये था कि आप 2 बंदे वहां पर भेजे हैं, वो उनको धरते हुए ले आए, और आप जरा दबके शबकी का प्रोग्राम रखें। इट विल बी अ गुड साइन बिटवीन 2 कलीग एंड आई विल बी ग्रेटफुल। अच्छा ओए, तुमने रिटायरमेंट के बाद एजेंटी शुरू कर दी? थाने को थाना रहने दो, जाओ डाक खाने के बाद चिट्ठियां लिखो टाइटियां ने। मुझे जरा छेतिया चौधरी साहब, आप फिर कभी आए तो मुझे बाहर ही बुला लें। अच्छा चौधरी साहब, मैंने जरा ड्यूटी पे जाना है, खुदा हाफिज। अच्छा जी, फिर डॉक्टर साहब आते जाते रहना, मुलाकात रहनी चाहिए। खुदा हाफिज। और चौधरी साहब ठंडा पानी तो पिएंगे ना आप, कोरे घड़े का? नहीं जेदे पुत्र, तेरे मर्जी गई है। अच्छा चले एक चाय का कॉपी हो जाए। नहीं, अब चाह में वो स्वाद नहीं रहा, सारे स्वाद ही खरीच गए हैं। चलिए जाफर हुसैन साहब स्टेशन पर ही हैं या गए हुए? अपने कमरे में है, अंदर ही है। अच्छा, वाह बाबा जी, वाह ऐसा कर। सॉरी फॉर लाउड स्पीकिंग। बाबा जी आप 2 मिनट मेरा इंतजार करें, मैं उनको बाहर बेंच पर आकर बैठा। चले। देखो ये मत समझना कि मुझे कुछ खबर नहीं है। जुआ तुम कराते हो, नशेहत का धंधा तुम करते हो, और सट्टे का नंबर भी चलाते हो तुम। कई दफा छापा पर है सरकार, कभी कुछ आता है, कुछ मिला है? मुझे ये भी मालूम है कि छापे की खबर कौन करता है तुम्हें। देखो आराम से कहता हूँ कि बिल्कुल सीधे हो जाओ और बदमाशी छोड़ दो, वो नखाल उतार के सीधा कर दूंगा बस। आज तो ज्यादा ही मूड खराब है जनाब का। मूड की बात नहीं है, असूल की बात है। तुम तो हो ही बेअसूल आदमी। नाराजगी दूर हो जाएगी सरकार, तत्ता ना बोले अपनी रियायत। सुबह शाम छापा पड़ेगा, ये देख लो। हम तो ताशबाज खेलते हैं जनाबे अली, ये छापे वापे से आपका टाइम ही जाया होगा। आप मुस्तकिल ड्यूटी लगा दें अपने बंदे की, सुबह शाम चेक करें। वो पड़ोपो गंडा है मेरे बादशाह, सब हेड़ फेड़ है। अभी तक ना शराफत से काम ले रहा हूँ, जिस दिन आ गया ना अपनी आई पे तो तलियों में से पसीना निकाल दूंगा। ऊपर कादली सरकार, आई में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। न 3 दफा भी भेजा तुम्हें बुलाने के लिए, तुम्हारे कानों पे जूं तक नहीं रहेंगी। तुमने समझा क्या था मेरे ऑर्डर को? हम चीचों की मल्लियां गए थे तीनों। चीचों की मलियां तो निकालूंगा ना तुम्हारी खाल में से। एक चक्कर लग गया ना ड्राइंग रूम का तो चीचों की मलियां सब याद आ जाएंगी बच्चों। देखो बदमाशी छोड़ दो और शराफत का सबूत दो। और ग्रंथनाथ कैसे हो? बस ठीक हो सर जी। अब तो शराफत ही शराफत होगी सर जी। अब बैठा है, बकवास ना करो। शराफत का पुत्र, ये शराफत है जनाब अली। अब देख कैसे मेन करने लगा उल्लू का पुत्र। चलो मेरी अर्ज सुन ले। बैठो, ऐसा करो करमदा तुम बाहर जाकर बैठो, मैं भी बुलाता हूँ। अच्छा सर जी। मैं जमानत देने के लिए तैयार हूँ, सारी जिम्मेदारी मेरी है। छापे से बच के रहना, बस बाकी सब ठीक है। शुक्रिया शुक्रिया सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वो करमदाद आया था, चला गया है? मुझे बाहर की तरफ जा रहे थे सर जी। बुलाओ ना जरा। बेहतर जा। अठूरो तो रहने दो यार। अच्छा बुला ही लो जरा। बेहतर जा। हाँ भाई, बड़े साहब बने फिरते हो, क्या बात क्या है? बस सर ऐसे ही मिलने को जी चाहता था, मैं हाजिरी लगवाने आ गई। चलो अच्छा किया, मिलने को तो आ गए तुम। वो बात करो ना असली। सर जी एक छोटा सा काम था ये मुझको। ऐसा करो कि तुम 2-2.5 महीने के बाद मुझे फोन कर लेना, फिर जरा खुल के बातें होंगी। सर जी वो 2-2.5 महीने के। अच्छा और सुनाओ, वो बच्चे तो ठीक है ना तुम्हारे? जी सर जी। ओ करमदाद,
मैंने सुना है कि तुमने ठेकेदारी शुरू कर दी है, इसीलिए कराकुली की टोपी भी टिका रखी है। इतना पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास? अल्लाह का बड़ा कर्म है सर जी। हाँ जी हाँ डॉक्टर साहब, तो हीरो के ओ पोस्टमार्टम कौन सुना है? समझे, ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा फिर ऐसा करना करमदाद कि तुम फोन शोन करते रहना, जरा गपशप हो जाया करेगी। हाँ अंदर कड़वास तो नहीं है बहुता? लड़ाई वाली पार्टी हैं, सुलह सफाई की बात हो रही है। बस फिर कब तो गवीच गया ना। नवे परोने वट शुड आई से टू दिस बाबा मेरे नाल जो है, इसको मैं क्या कहूँ? आप हुक्म करें, मैं बाबे को तब का मार उड़ा देता हूँ। हाँ ना, मैं तो नमानी का काफी खर्चा करवा बैठा हूँ और अपनी दुकानदारी भी मैंने बड़े वजह में करा। हेलो करमदाद, कैसे हो? बस सर जी दुआएं हैं आपकी। वो एक तो जमीन के टोटे का कब्जा छिड़वाने के लिए मैं हाजिर हुआ था जी। तुम्हारा काम तो हो गया होगा? नहीं सर जी। अपना प्लाट अपना? नहीं सर जी, ये बाबे का ये मेरी साथ जो आहिस्ता है। अच्छा करमदाद, कभी घर पे आना। मैंने सुना कि तुमने पोल्ट्री फार्म खोल लिया है। कोई काम का गोश्त भी होता है कि मशीनी माल रखा हुआ सारा? सर 3 तो बज गई। ओ यस, ओके, खुदा हाफिज। अच्छा करना, आप मेरी बात माने, बड़े साहब को मिलने। बड्डी साहब? हाँ। ठेकेदारी ठेकेदारी ठेकेदारी, किस चीज की ठेकेदारी करते हो तुम? बदमाश पालने की? बाघों के ठेके लेता हूँ जनाब। मैं जानता हूँ सब कुछ। छोटे छोटे बदमाश पालते हो, फिर उनसे वारदातें करवाते हो। लड़ाई झगड़ा, चोर चकारी, गुंडागर्दी और फिर जगह टैक्स, सबकी लगामें तुम्हारे हाथ में। बाज नहीं आओगे तुम? नहीं जनाब अली, जहाँ पे लड़ाई होती है मैं तो सुलह करवा देता हूँ जनाब। जानता हूँ, मैं जानता हूँ कैसे सुलह करवाते हो। लड़ाई भी खुद करवाते हो, फिर सुलह भी खुद करवा देते हो चौधरी बनने के लिए। हाँ, और फिर शरीफ शहरियों से तहफ्फुज़ फीस वसूल करते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? इधर से भी उधर से भी। नहीं जी, आप बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। आप चौधरी साहब से पूछ लें जी। हाँ, नहीं पूछता मैं। किसी शहादत की जरूरत नहीं है मुझे। इन्हीं रिपोर्टों के बलबूते पर तुम बचे रहे अब तक, समझे? सरकार खबरदार, एक शिकायत आई तो वो सुलूक करूंगा जो याद करोगे तुम। चल जाओ। उसको बुलाओ, दूसरा कौन है? शर्म नहीं आती इन लोगों को। ए मिस्टर, ये तुम मेरे घर किस लिए आए थे? हाँ, आना पड़ता है सर। क्यों आना पड़ता है? घर के दरवाजे तो खुले नहीं, तुम पर जेल के दरवाजे खुलेंगे अब। आप कहें तो मैं शरीफ लोगों की गवाही दिलवा सकता हूँ कि मैं खुद। किसी गवाही की जरूरत नहीं है मुझे। एक सबूत काफी है तुम्हें जेल भेजने के लिए। बहुत बेहतर जनाब, जिंदगी रही तो मुलाकात रहेगी आपसे। रहेगी रहेगी, मुलाकात होगी, मुझे जरूर होगी, मगर तुम्हारी गिरफ्तारी पर, समझे तुम? क्यों जाफर सर, सही कह रहा हूं ना? जी सर। इस शख्स ने उस बेसहारा बेवा औरत की छत की दीवार गिरा दी और तुमने इसे गिरफ्तार नहीं किया। इसने जमानत करा ली थी सर। 4 दिन के बाद जमानत हुई थी। वो घर मेरा तो नहीं था सर। खामोश रहो। गैर कानूनी कारोबार करते हो, जुर्म को कारोबार बना लिया तुमने। तुम्हें शर्म आनी चाहिए उल्लू के पुत्र। नहीं जाफर सर, शर्म तो बहुत मामूली लफ्ज है इन जैसे लोगों के लिए। अगली पेशी पर इसकी जमानत मंसूख करने की दरखास्त देनी होगी। ओके ओके सर। चलो जाओ। हाँ करमदादा, और सुनो, क्या हाल है तुम्हारा? कोई मुझसे काम है? सर जी मिलने को दिल बड़ा चाहता था ये आपसे। अच्छा अच्छा। मेरी तो अखियां ठर गई हैं तो सर आपकी सूरत देखने को जी। हाँ, वो बाल बच्चे सब खरी? अल्लाह का बड़ा करम है जी। बस सर जी वो काकी असगरी का अभी तक कोई सिलसिला नहीं हुआ है जी। बीए तो कर लिया ना उसने? जी लीजा, बड़ी घर गृहस्थन और सुगड़ दी रही है जी बचड़ी मेरी। अच्छा, क्या हाल है भाई? अगर 1 मिनट लेट आया था तो मैं तो निकल गया। अच्छा, इसका मतलब मैं ठीक वक्त पे पहुंचा? हाँ, हमेशा की तरह ठीक वक्त पे। थैंक यू। और बेगम बाल बच्चे सब खैरियत? ठीक, सब A1 है। क्या क्या जमानत है कॉलेज? हाँ, समाना तो बहुत खूब था। सारा दिन सैरें करनी, गप्पे मारनी, उसके बाद लाइब्रेरी में बैठ कर नोट्स तैयार करने। अब तो सब कुछ ख्वाब सा लगता है। खाली हो गया सर। अच्छा देखो, मैं सिर्फ तुम्हें मिलने के लिए आया हूँ, इसलिए तुम देर ना करो, मेरे साथ चलो। लंच करोगे ना? सब कुछ करूंगा, तुम चलो तो हाँ, सही। चलो। आओ। ओके करो यार, खुदा हाफिज़। हाँ? सर जी वो क्या बात है? कहाँ?
शाह मोहम्मद आपको बड़ा सलाम कहता है जी। अच्छा, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जनाब, ये मिठाई ले जाना बच्चों के लिए। नहीं सर, हरी हरी इसकी क्या जरूरत है? मेरा ख्याल है कि तुम यहाँ लांगरी रहे हो। लांगरी? रोटी टोकर पकाने वाले। वो बाबा जी का खुदा का खौफ करो। दाई जमात पास डायरेक्ट हवलदार था, मैं इधर ही। यकीन तो नहीं आता। यकीन कैसे आ सकता बाबा जी? कुर्सी शाही बड़ी है, अजीब शाही। टाइम भी जाया हुआ और रकम भी। अच्छा, ये 50 रुपये का नोट और ये 100 का नोट, ये मुझको दो, ये तुम रखो, अपना नोट सौगा करो। जो तुम्हारा टाइम जाया हो उसका मैं देनदार हूँ। डंडी और डंडी निकल जाओ, घर को जाओ। शाबाश। मेरा काम कैसे होगा? कब होगा मेरा काम? अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, अल्लाह कराने। ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ रुको नहीं, जाओ जल्दी चलो। शाबाश चल। क्यों काम नहीं करोगे? क्या वजह है? भले लोग हर काम में तफ्तीश शुरू कर देती हो। क्या बताऊं मैं तुझको? मुझे नहीं बताओगे तो और किसको बताओगे? अजरा प्रवीण, सियाणों का आख्या है कि पतली रजाई बुरी, बुरी हमसाई बुरी और थड़ी की दुकानदारी बुरी। वजह? सारा रो भी गुईज जाता है। सारी सारी दिहाड़ी धूप पे सड़ के वहां बैठ के खत लिखवाने वालों का इंतजार करो। अगर कोई आता है उसका खत लिखो, अपनी मजूरी मांगो, तो बुढ़े बुढ़े बाबे भी जो आए वो गले पड़ जाते हैं। मैं तो सारी दिहाड़ी बर्दाश्त ही करता रहता हूँ, सब्र के घुट पीता रहता हूँ। मेरी मानते तो आज दौलत में ना खेलते। तूने MBBS करने का मशवरा दिया था ना मुझको। मेरा ये मतलब नहीं है। थाने के बाहर बैठते, नाम था, वाकफियत थी, कुछ खत वत लिखते। वो महाजे के लड़के को नहीं देखा तुमने? वो यही काम करता है तुम्हारा वाला, इतने नोट रात को लेके आता है। तुझको क्या पता, ये भी कर देखा है। थाने गया था, वहां जाके रहंदा सहंदा जो रोब था वो भी खरीद खर्चा करवा आया। वहां जो रवैया मेरे साथ इख्तियार हुआ, आई डोंट एक्सप्लेन दैट। मैं तो कहती हूँ कि तुम थाने के आगे बैठ जाओ, अल्लाह का नाम लेके सब ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छे। सारी जिंदगी जो अफसरी किया है, जो बादशाही किया है, जो राज किया है, अब टाउटी शुरू कर दूं मैं? डिप्टी तो नहीं लगे हुए थे अफसरी करते करते?